आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे तौसीफ सती, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। जी सती साहब, एशिया कप तो खत्म हुआ, इंडिया जीत गया, वेल डन, वेल प्लेड इंडिया। श्रीलंका फाइनल तो खेला, चलो जैसा भी है, डिफेंडिंग चैंपियन था, बुरा खेल सका। बैड डे होता है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे पब्लिक को भी कि हम्म, बैड डे किसी भी टीम का होता है। अगर पाकिस्तान बिल्कुल 128 पे आउट हुआ तो श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में 50 पर आउट हो गया। बिल्कुल। तो वो भी वो ग्राउंड जो उनका क्लब ग्राउंड है। इंटरनेशनल ग्राउंड तो अपनी जगह पे रहा। ये सारे बच्चे तकरीबन 7 से 8 लड़के तो वही हैं जो कोलंबो के हैं, और यहीं से उन्होंने बचपन से यहीं क्रिकेट खेली है, तो वो भी हार गए। तो इसलिए कोई भी ऑड डे बैड डिसीजन हो सकता है। तो क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर लेना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी जो फ्यूरियस किस्म के इस वक्त नाजरीन हैं, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे, क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक लें। लेकिन सती साहब, प्रॉब्लम ये नहीं है। शायकीन तो करते हैं, उनका जी, गुस्सा बजा होता है, उनको चाहिए कि जीतना है। वी डोंट केयर कि पिच खराब है, पानी में खेल रहे हैं, अब जो मर्जी हो रहा है। बिल्कुल। प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम है जो क्रिकेट को समझते हैं, जो जुगादरी हैं, जो कैमरे पे बैठते हैं, जो माइक पे बैठते हैं। जी मसला जी। उनका है। उनको सब कुछ पता होते हुए भी अपने व्यूज लेने के लिए या अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए चैनल्स की, वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो नाजेबा होती हैं। और वो नहीं होनी चाहिए। वो टीम के मोरल को लो तो करती है, अप नहीं करती। बहुत सारे बिल्कुल। आप देख रहे होंगे प्रोग्राम इस तरह चल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स भी, हमारे लेजेंड भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं, कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, आपकी तरफ आते हैं। वो ये है कि हम आज प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। एक प्रोग्राम की सीरीज होगी। ये बेसिकली वर्ल्ड कप तक हम लेके चलेंगे, मुख्तलिफ शक्लों में, कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन कैसी है, कौन सी नई इंडक्शन टीम में होनी चाहिए, कौन से जो हैं इस वक्त रिटायरमेंट के करीब हैं उनको खुदाफिज कर देना चाहिए, कौन है जिनको बैक बर्नर पे डाल देना चाहिए। और कैप्टेंसी एक उनमें भी एक बड़ा इशू है। और साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट है उसके पे भी सवाल करेंगे। और साथ साथ जो उससे भी बढ़कर वो ये है कि हायर मैनेजमेंट, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, वो भी चूंकि चेंज होती है उतनी ही जल्द, उससे पहले चेंज हो जाती है जितनी जल्दी कप्तान नहीं चेंज होता। तो एक कप्तान के साथ साथ मैनेजमेंट 5 दफा चेंज हो गई है। तो हो सकता है कि अगले चंद दिनों में और आने वाली, हो सकता है मुस्तफा रमज़े साहब बैठे हो वहां पे चेयरमैन बन के, या कोई भी और। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द पार्ट, इस प्रिपरेशन का सिलसिले का पहली कड़ी वो है। आज हम बात करेंगे सर साहब कैप्टेंसी पे, उसकी ऑप्शंस पे, और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक आपका क्या ख्याल है। मैं सवाल आपसे यूं करूंगा कि बाबर की कप्तानी पे बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। एक तो एशिया कप की सारी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रख के आप बता दीजिएगा, और पहले भी। और फिर ये भी बता दीजिएगा कि अगर वो नहीं तो कहाँ और कैसे हम कहाँ खड़े होंगे वर्ल्ड कप में, कौन और आएगा अगर बाबर नहीं तो। जी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे टू स्टार्ट विद, इट्स टू लेट टू चेंज बाबर, राइट? इट्स वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, सही है। दूसरी ये बात है कि हम इस प्रोग्राम में हमारे थोड़े से ही सुनने वाले लोग हैं, लेकिन जो सुन रहे होंगे, हम काफी दफा आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि देयर वर लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज विद इन द लीडरशिप ग्रुप, राइट? तो अब ये हुआ है कि पिछले 2 साल में जिस तरह सरफराज को इन एंड आउट करते रहे, बहुत बहुत मुश्किल से खिलाया, इफ्तिखार को बहुत मुश्किल से खिलाया, शान मसूद को इन एंड आउट करते रहे, तो ये मतलब दीज गाइज आर लाइक हु कुड कैप्टन द टीम, राइट? तो देखिए, लीडरशिप के जितने भी थ्रेट्स हैं ना, हमारे जो करंट लीडरशिप को, तो उनमें से किसी को भी उन्होंने सेटल होने नहीं दिया। हालांकि इफ्तिखार शुड हैव बीन प्लेइंग all, like not all but white ball cricket without any doubt. He was या better than मोहम्मद आसिफ, सॉरी आसिफ, जो हैं आसिफ अली, ठीक है। उसके बाद ही वॉज बेटर देन खुश, मतलब खुशदिल शाह, ही वॉज बेटर देन अगस्त। तो ये सारे जो थे ना, ये अब मसला ये कि उसने 6-7 कप जीते हुए डोमेस्टिक के, सही है, 4 डे क्या हो, 1 डे क्या हो, T20 क्या हो। तो अब कहने का मसला कि आपने जो जो लीडरशिप में ऑप्शन थी उनको तो आपने आउट कर दिया पहले, ठीक है। तो विच मीन्स कि अब तो आपके पास बाबर के अलावा, हाँ, अगर आप जान मसूद को वाइस कैप्टन बनाया था थोड़ा अर्सा पहले, तो देखते वो उसकी कैसी है, क्योंकि इज देखिए, जब काउंटी की टीम आपको लीडर बना दे ना, कप्तान बना दे, तो वो कोई जान पहचान से नहीं बनाती। यू हैव जी। टू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज, राइट? क्योंकि वो प्रोफेशनल सेटअप्स होते हैं, उन्होंने आगे जवाब देना होता है, उन्होंने मेंबर्स को जवाब देना होता है, दे डोंट डू ब्लंडर्स लाइक दैट। मे बी वन ऑफ हो जाए, लेकिन ये 2 साल से काउंटी क्रिकेट में दो मुख्तलिफ काउंटीज के कैप्टन है, तो उसको भी, मतलब ये कि कोई हमने ऑप्शन ही नहीं छोड़ी ना। अब रह दे के रिजवान रह गया साथ, तो रिजवान हेल्प्स हिम आउट एनीवेज ऑन द फील्ड। दूसरी ऑप्शन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कह रहे हैं, ही इज अ फास्ट बॉलर, ही नीड्स रेस्ट इन बिटवीन। तो वही बात आ जाती है, वहीं पे बात आ जाएगी। तो आई थिंक राइट नाउ बाबर इज द बेस्ट ऑप्शन, regardless of we agree with his tactics or not, because it's too late. वाइस कैप्टन उसको अच्छा चाहिए, और वाइस कैप्टन इज मोर ऑफ एन इशू देन कैप्टन, मेरे ख्याल।
ठीक है। अच्छा, ये एक इस पे भी सर कमेंट कर दीजिएगा अगले सवाल पे जाने से पहले। वो ये है कि चेयरमैन की डिस्क्रेशन है कि वो किसी को भी कैप्टन बना सकता है। अब चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, हम क्लियर कर दें कि चेयरमैन पीसीबी नहीं, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी मतलब कितना क्रिकेट को फॉलो करते हैं जब वो चेयरमैन बनते हैं, उससे उस वक्त शुरू करते हैं या पहले से करते आ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। डोमेस्टिक में उनको मुझे मुझे यकीन है, बल्कि इस पे शक भी नहीं है, यकीन है कि चेयरमैन को तो हमारे पूरे प्लेयर्स के नाम भी शायद ना आते हो कि कौन कौन खेल रहा है, कहाँ कहाँ खेल रहा है, कैसे कैसे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो वो फिर कैसे सिलेक्ट कर सकता है किसी एक को कि वो होना चाहिए, या फिर उनके पीछे कोई थिंक टैंक होता है, या फिर एक और तरीका भी है, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तो किसी एक को पिक कर लेते हो। डॉक्टर साहब देखिए, अब ये तो बड़ी मतलब जगहसाई वाली बात है कि हमारे जो है वो पीसीबी हेडलेस है राइट नाउ, राइट? कभी एक बंदा, कभी दूसरा बंदा, कभी तीसरा बंदा। अब उससे प्रॉब्लम ये होती है कि नेचुरली इट फिल्टर्स डाउन ऑल द वे, राइट? हम्म, तो रैंडमली आपका जो है वो हेड ऑफ द स्टेट किसी को भी पीसीबी चेयरमैन अनाउंस कर सकता है, विच हम्म, इज अगेन politically influenced, right? And it's always been like for last 20 years I've been following cricket. तो अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ऊपर से फिल्टर डाउन होता है ना, वो फिर नीचे तक आता है। अगर ऊपर ब्लंडर्स हो रहे हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक होंगे। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो सकती है, उसको फलाना प्लेयर पसंद आया, किसी ने कान भर दी कि यार ये अच्छा लड़का है, इसको करा दो, ये अच्छा है, इसको किसी की सिफारिश हो गई, कोई पॉलिटिकली लिंक्ड हो गया, तो इट्स अनफॉर्चुनेट। और पीसीबी क्योंकि क्रिकेट बोर्ड से पैसा तो नहीं लेता, मतलब पीसीबी जो है वो गवर्नमेंट से पैसा तो नहीं लेता ना, बल्कि देता है। तो या उसका मतलब आई रियली होप कि इट्स इंडिपेंडेंटली रन, लेकिन इट्स नॉट। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी को भी पकड़ के किसी भी टाइम किसी भी पोस्ट पे लगाया जा सकता है, विच इज नॉट बेस्ट फॉर, नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। हम्म, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया जैसे कि हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीरीज का पहला है, तो ये हम कैप्टेंसी पर रहेंगे। आज हम सिलेक्शन की बात बहुत कम करेंगे, वो आगे चल के अगले 7 7 प्रोग्रामों में आती रहेंगी कि कौन सा खेलना चाहिए, कौन सी ऑप्शन है। जैसे इंजरी बहुत सारी लोगों को हो रही है, तो उसके साथ साथ कौन सी ऑप्शन आएंगी, ये अगले एपिसोड में आप देखेंगे। फिलहाल आज हम फोकस कोशिश करेंगे कि कैप्टनसी के इर्द गिर्द रहें। ठीक है। अभी आपने सही साहब बात की वाइस कैप्टन की, कि तो वाइस कैप्टन की खबरें आ रही हैं मीडिया के थ्रू। अभी हमें अंदर की खबर तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि कभी इम्कान है कि जो इस वक्त शादाब खान है वो आउट ऑफ फॉर्म भी नजर आ रहे हैं टोटली, तो उनको बदल बदल दिए जाने का इम्कान है। बिल्कुल सही। और क्योंकि वो वाइस कैप्टन और मुतय्यन है पिछले, गालबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 साल से शायद हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको अगर हटा दिया जाता है, तो वहां पर क्या ऑप्शन है? जैसे आपने कह दिया कि बाबर की तो फिलहाल आउट ऑफ क्वेश्चन है, कम से कम वर्ल्ड कप तक, तो उसको हम साइड पे कर देते हैं। तो अगर इसको बना दिया जाता है, तो आप क्या अच्छा समझते हैं किसको बनाना चाहिए वाइस कैप्टन? अच्छा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ अगर, ठीक है। क्योंकि इफ्तिखार ने डोमेस्टिक क्रिकेट काफी खेली हुई है और वनडे क्रिकेट ज्यादा खेली हुई है बाबर रिजवान वगैरह की निस्बत रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि वो और उसने जिताए काफी ज्यादा हुए हैं, जी। ठीक है। तो और रिजवान भी उसकी कप्तानी में खेला हुआ है। तो ऑल्दो रिजवान, क्योंकि हमारा फोकस जो है ना, हमारे लोगों को सिर्फ पीएसएल ही नजर आता है कि हम्म, शादाब कैप्टन पीएसएल में, वो कैप्टन हो। लेकिन पीएसएल से हट के ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 20 ओवर की क्रिकेट नहीं बात कर रहे। जी। तो आई मीन अगर आउट ऑफ द बॉक्स में सोचूं तो एक्चुअली आई वुड पिक इफ्तिखार, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड। हम्म, क्योंकि उसकी लीडरशिप में केपी ने काफी सारे टूर्नामेंट जीते हैं, राइट? हम्म, तो पहले तो उस बेचारे को जगह नहीं पक्की करने दे रहे थे, अब कहीं मुश्किल से जगह पक्की हुई है, अभी भी कोई पता नहीं ड्रॉप कर दे। तो अगर उसको रखा जाए तो आई थिंक इज अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन। और रिजवान इज ऑलवेज देयर एज अ कीपर फॉर बाबर एनीवेज। तो अगर आप रिजवान को नहीं बनाना चाहते फॉर वट एवर रीजन, तो हम्म, आई थिंक इफ्तिखार इज एक्चुअली नॉट अ बैड ऑप्शन। आई वुड हम्म, गो अगेंस्ट शाहिन शाह अफरीदी, हम्म, कि शाहिन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर हैं, 50 ओवर की क्रिकेट बहुत कम खेले हैं पिछले 4 5 साल में, इंजरी प्रोन हैं। तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे यहाँ ना काफी सारे प्लेयर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको मैं जानता हूँ, थोड़ी बहुत मिला है या ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है इनसे, तो वो सारे वो इंजरी के साथ भी खेल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता ना कि फिर अगला बंदा जगह ही पक्की ना कर ले। समझ, जिस तरह इंडिया है ना, हम्म, तो केएल राहुल बाहर था तो उसको पता था मैं आ जाऊंगा फिट हुआ तो, सही है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो अब शाहीन शाह अफरीदी का वही बात है, शाहीन शाह अफरीदी 1 2 मैच हारा, इंजर्ड हो गया, बाहर गया, कोई और कप्तान आया उसकी जगह, उसने जितवा दिया, हमने पक्का पक्का कप्तान ही चेंज कर लिया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि शाहीन शाह अफरीदी उस चक्कर में इंजर्ड होके भी खेलता रहे और फिर लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का नुकसान ना हो। तो आई वुडंट गो फॉर हिम एटलीस्ट इन द लॉन्गर फॉर्मेट, लाइक वनडे फॉर्मेट। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान और इफ्तिखार दो अच्छे कंटेंडर्स हैं।
रिजवान और इफ्तिखार आपके ख्याल में बेहतर कंटेंडर्स हैं? अच्छा, वैसे जैसे आपने आउट ऑफ द बॉक्स बात की, मैं जरा आउट ऑफ बॉक्स से थोड़ा और आउट होना चाहता हूँ, जरा जी एक जी। एक स्टेप और आउट हो जाए। तो जो यानी कि स्क्वाड में भी ना हो फिलहाल, उसको अगर कंसिडर किया जाए, जैसे आप भी, मुझे पता है कि आप भी अभी आपने बात भी की, शान मसूद की बात की, तो क्योंकि उसकी मैं भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि शान मसूद ने पिछले पीएसएल में और अभी जो टेस्ट सीरीज हमने खेली उसमें भी उसने एक टोटली चेंज करके अंदाज को खेला, और वो रने बॉल पे खेलते गए, टेस्ट भी उन्होंने सारा रने बॉल, बल्कि इवन 100+ स्ट्राइक रेट पे भी खेले उन्होंने मैच। तो वो अप्रोच एक बड़ी अच्छी नजर नहीं आती अगर वो ऊपर से ओपन आके करते हैं, 40-50 का मतलब पहली विकेट स्टार्ट दे जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शान कैन फेस द मीडिया, एंड ही इज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड एज वेल। वही जैसे आपने बात की कि अगर उसको फिर डर्बी कभी कप्तान ना बनाती, या कोई भी दूसरी काउंटी ना कप्तान बनाती। यॉर्कशायर ने बाद में बनाया। जी। पहले डर्बीशायर फिर यॉर्कशायर, दोनों ने कप्तान फिर बनाया। और यॉर्कशायर का तो वैसे भी बड़ा मतलब है कि वो किसी बाहर के बंदे को कप्तान बनाए, बड़ी बात है। फिर उन्होंने अभी रिसेंटली रन्स भी किए, आपने तुमने बताया कि 192 ने रन्स भी किए। तो व्हाई नॉट कि हम कुछ ऐसी ऑप्शन ले आए कि जिस पर सारे ही मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि वैसे तो हम उनको वाइस कैप्टन बना के बाहर बैठा चुके हैं, लेकिन अब डायरेक्ट कप्तान ही बना दें। प्रॉब्लम वही है ना कि अब बाबर से हमें रन्स चाहिए, ठीक है, अब यू हैव टू हुएवर बिकम्स कैप्टन इट हैज टू बी अलाइंड विद बाबर, ये वाइस हम्म। कैप्टन, ठीक। तो उस चक्कर में मेरा ख्याल है कि बेस्ट ऑप्शन तो रिजवान, कि बाबर अच्छा। नाराज नहीं हो। तो मुझे तो किसी और को बना दिया, जिस तरह चार मजदूर को पहले बनाया था, बाबर नाराज हो गए थे अपेरेंटली, हाँ जो खबर। तो वो नाराज हो गए थे, उसने उसको बाहर बिठा दिया, उसने कहा वाइस कप्तान तो बना दिया, लेकिन जगह जो है ना वो हम गारंटीड नहीं है वाइस कप्तान। बाबर एक्चुअली सेड दैट वोकली, राइट, जी। ही वाज वोकल अबाउट इट, सो व्हिच मींस ये उसकी मर्जी के बगैर बनाया था ना उसे। तो आई गेस कि अगर तो बाबर से रन्स करवाने हैं, ठीक है, तो ठीक है, फिर रिजवान को बना दें वो। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, शान मसूद, लेकिन देखिए वो शान मसूद जो है ना वो सर्टन नहीं है स्पॉट राइट नाउ, ऑल्दो फखर आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन इफ्तिखार की स्पॉट थोड़ी सर्टन लग रही है, क्योंकि वो बॉलिंग भी ठीक कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, और मतलब तो उस सेंस में मैं कह रहा था कि इफ्तिखार बेहतर ऑप्शन हो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, शान मसूद को लाया जा सकता है, लेकिन ये ना होना उसको फिर बाहर बिठाए, इससे पहले बिठाए। हाँ, ये अच्छा, वैसे इस पे ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि भी फलां बंदा बाबर को पसंद नहीं है। अभी हम्म, कहीं किसी का कुछ अरसा पहले की बात है कि वसीम अकरम किसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जी मुझे क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी कौन क्या है, अगर ये एक बंदा मुझे चाहिए, इफ आई वांट टू विन द वर्ल्ड कप, आई वांट टू विन द इवेंट, कोई भी इवेंट है, तो मुझे जिस बंदे की जरूरत है वो जरूरत है, डजेंट मैटर कि वो मुझे पसंद है या नहीं है। तो मतलब इसमें बाबर के मतलब हिज अ कैप्टन, उसकी से भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह ब्लंटली कह देना कि जी इसकी स्पॉट पक्की नहीं है, ये तो वैसे भी सिलेक्शन कमेटी का काम है। इस नॉट कि जी बाबर कह दे कि फलां का स्पॉट पक्का नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब है कि फिर वन मैन शो वाली बात होगी कि बाबर हाँ, को हम नाराज नहीं करना चाहते। पॉसिबली यही सिचुएशन है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो बाबर का लीडरशिप ग्रुप था ना, तो जिस नाम हमने एपिसोड्स की थी, और मैंने अपने चैनल से भी एक आध की थी, और मतलब मैंने वो वाइज एपिसोड्स की लोगों से ज्यादा लाजमी शेयर करें, क्योंकि वी कुड सी दिस हैपनिंग यस। फ्यू यस। मंथ्स, कुड एक्चुअली प्रेडिक्ट दिस इज हैपनिंग फ्यू हम्म। मंथ्स अगो। अब हम वहीं पे आ खड़े हो गए, जो हम बात कर रहे थे ना। बिल्कुल। सही है कि अब वो जो उनकी इनसिक्योरिटीज थी ना, क्योंकि आप डॉक्टर साहब देखें, इट्स अ टीम स्पोर्ट, राइट। तो अब जिस तरह एक ऐसी साइकिल होती है जिसको चार बंदों ने चलाना है, तो जी। बेशक आगे बाबर है, लेकिन ही नीड्स पीपल हु कैन सिंक विद हिम, एंड हम्म। ही थिंक्स अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल सिंक विद हिम, अदर्स डोंट, राइट। हम्म। तो उस सेंस में फॉर द टाइम बीइंग तो अब आपको बाबर, मतलब वर्ल्ड कप के बाद बेशक जो कुछ करना है करें, लेकिन अभी जो है वो यू नीड बाबर, राइट, बिकॉज वो स्कोर हम्म। करता है तो रन होते हैं, वो नहीं करता तो हम्म। रन नहीं होते। आई मीन दिस इज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग फॉर पाकिस्तान फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। तो आई गेस के जिस तरह हमने पहले बात की कि इनको जरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, बाबर को भी लोग समझाएं कि यार भाई, अम, आपकी कप्तानी को खतरा नहीं है, और अगर आपकी कप्तानी जानी है तो वो वैसे भी जानी है, ठीक है। तो आप के जो दोस्त हैं उनको, जिस तरह अब शादाब खान इज एक्सपोज, यस। अब खिलाते हैं तो ज्यादती करते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, ठीक है। हम्म। और अब अगर बाबर स्टार, और हो सकता है कि वर्ल्ड कप के दौरान वो मतलब ही शुड बी इन द स्क्वाड, बट आई डोंट थिंक ही शुड बी प्लेइंग स्ट्रेट अवे नेक्स्ट गेम। तो अब ये सारी जो चीजें बाबर को कोई समझाने की जरूरत है, और हर किसी का लर्निंग स्टाइल होता है ना डॉक्टर साहब, तो अगर वो एक साइकोलॉजिस्ट इसको समझाएगा ना इसकी जुबान में, तो आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। राइट नाउ द मैसेज पीपल आर गिविंग टू हिम इज नॉट इन द बेस्ट वे, he he doesn't take it that well, right?
तो आपने अगर मैसेज भी किसी को देना है तो इस तरीके से दें कि अगला बंदा बात समझ सके। तो वो ऐसे लगता है कि ही गॉट ऑफेंडेड व्हेन शान मसूद वाज मेड वाइस कैप्टन। यस, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही लग रहा था। और उस पर रिएक्शन, और फिर जस्ट खास तौर पे अगले तीनों मैचों में उसको बाहर बिठा देना, मतलब उससे नजर आ रहा था कि वो हैप्पी नहीं है इस सारी सिनेरियो से। लेकिन वही बात है आपने जैसे की कि अगर यही बात अगर वाइस कप्तान उसको बनाना था तो बाबर को लूप में लेके बनाया जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। नहीं भी था तो फिर ना, मतलब ये यग हसाई तो हुई, इसमें कोई शक नहीं कि आपने वाइस कैप्टन अनाउंस किया और राइट वे अगले ही मैच में वो बाहर बैठ रहा है बंदा। नहीं, और फिर तो बाबर ने ये कह भी दिया कि वाइस कप्तान डजंट मीन कि सर्टेन स्पॉट, जो उसका क्या इससे ताल्लुक बनता है, वो तो सिलेक्टर्स का काम है। वो सिलेक्टर्स का काम है, यही हमने बिल्कुल कहा। अच्छा, जो आपने इफ्तिखार की बात की उस पर वापस आता हूँ कि मैंने अभी उस पर कमेंट नहीं किया, आपने दो दफा इफ्तिखार का नाम लिया। नो डाउट कि केपी को उन्होंने टाइटल भी जितवाया, इज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड, एवरीथिंग इज देयर राइट एंड अलाइंड। बट जो आर्ग्यूमेंट उनके खिलाफ जाता है वो ये एक तो ये है कि वो पीएसएल में कप्तान नहीं है, इसलिए कि हमारी जो पब्लिक देखती है वो पीएसएल देखती है, वो डोमेस्टिक नहीं देखती। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि चौके छक्के वहां लग रहे होते हैं, सबको पता है कि जी रिजवान कप्तान है, उनको पता है सरफराज कप्तान है, उधर बाबर कप्तान है, इधर अहमद वसीम कप्तान है, उधर रिजवान कप्तान है, सबको पता है, छह की छह टीम के एक एक बंदे का पता है। लेकिन डोमेस्टिक में कौन कप्तान है किसी को नहीं पता होता। अब अभी भी डोमेस्टिक हमारी हो रही है, किसी को नहीं पता कौन कप्तान है कौन कहाँ पर है। तो जो आर्ग्यूमेंट मैं कहने वाला हूँ वो ये आर्ग्यूमेंट के खिलाफ ये जाता है कि इफ्तिखार की एज काफी ज्यादा हो गई है। वो मेरा ख्याल है कि ही इज द चाचा ऑफ क्रिकेट एनीवेज, अब तो वो डॉक्टर सारे साहब, उनको आपको कहते हैं। एक हैरानगी की बात बताऊं, इफ्तिखार ने बाबर आजम से 2 साल बाद फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। जी सर साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है। अच्छा, सॉरी। मैंने कहा कि आपको बताऊं कि इफ्तिखार ने बाबर आजम से 2 साल बाद फर्स्ट क्लास डेब्यू किया है, उसने रिजवान से 4 साल बाद फर्स्ट क्लास डेब्यू ओ जबरदस्त। लेकिन किया। एज, तो लेकिन इससे एज तो फिर भी कम नहीं होगी ना उनकी। नहीं नहीं, उसी ही इज इन सेम एज ग्रुप एज रिजवान, सो आई डोंट थिंक अच्छा इट्स अच्छा। इशू। रिजवान से 1-2 साल बड़ा होगा, लेकिन मतलब ही कैन, आई मीन, अभी हम अगर रिसेंट अगले 2 साल 1 साल की बात करें तो आई थिंक ही कैन सर्व पाकिस्तान, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप 2 साल के लिए उनको नॉमिनेट कर दें, उस लेके बेचारे को चले। तब एक्नी वगैरह थी, तो उसकी वजह से उसके जो है ना वो चेहरे पे थोड़े से वो आ गए लोग जो है उसको बेचारे को, हालांकि ये एक्चुअली ही मेड हिज डेब्यू इन 2011-12 सीजन। और ओके। बाबर ने 9 में किया है, रिजवान ने 7-6-7 में किया है मेरे ख्याल है, और तो वो ज्यादा से जाती है वैसे उसके साथ, उसको एक्नी वगैरह की वजह से उसके चेहरे पे जरा जरा झुर्रियां नजर आती हैं। आई हाँ, डोंट दैट ओल्ड। बुजुर्गी बुजुर्गी जरा जल्दी आ गई उन पे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस वजह से वो चाचा भी बन गए, और नहीं, नो डाउट किसमें कोई शक नहीं कि वो होना चाहिए। और अगर किसी ने परफॉर्म किया डोमेस्टिक ही अच्छा लॉन्गर डॉक्टर, फॉर्मेट है ना। और चीज आउट ऑफ द बॉक्स, हम्म, हमारे जो है सिलेक्टर इंजमाम हैं, कोच मिकी आर्थर हैं, तो अब हारिस एक्सपोज हो गए ना, तो हारिस कांट बैट एट दैट या लेवल, एटलीस्ट इन द मिडिल ऑर्डर, राइट। ओपन करा के उल्टे सीधे शॉट लगवा लें, अभी वो रेडी नहीं है, तो व्हाट अबाउट सरफराज? सर, ये आपने मेरी तरफ सवाल दाग दिया। बिल्कुल मैं हारिस पे बात करना चाह रहा था। वो अगर अगर आप चूंकि एडमन है चैनल के, तो आप बेशक मेरा क्लिप काट के लगा दीजिएगा जब मैंने कहा था कि हारिस एक मजजूब है, उसकी उसको बहुत लंबी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि ही इज रेडी टू गो, और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत डिफरेंट है, हारिस नहीं है वहां, नहीं है जहां हम सोच रहे हैं। तो दो चार शाटे लग जाना और बात है। हाँ जी, आपने बात की, सरफराज वाज अ गुड ऑप्शन, वाज अ गुड ऑप्शन जब उनको हटाया गया। जब हम हटाते हैं तो वहां गलत हटा देते हैं। अब उनको लाना भी शायद एक गलती हो जाएगी, इसलिए कि फिर आप स्कैटर कर देंगे। एज अ कैप्टन अगर बात करें तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, उन्होंने लीड किया हुआ है, उन्होंने हमें चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हुई है, मतलब ही हैज लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज पॉकेट ना। उस उनको अगर ला के कैप्टन बनाया जाता, फर्ज कर लें, तो इसमें कोई ममानियत भी नहीं है और कोई गलती भी नहीं होगी, एंड ही इज रेडी टू गो, उसको पता है कि कहाँ से क्या करना है, ही वाज हम्म। देयर। तो वापस आके फिर वहीं से वो शुरू कर लेंगे। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूँ ना अभी वाइस कप्तानी की ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब आई थिंक ऑन मेरिट सरफराज शुड कम इनटू द स्क्वाड, राइट। तो देखिए, वाइस कप्तान जो भी हो, जिस तरह भी हो, लेकिन आपको एडवाइजर्स चाहिए। अब वी कैन, बट वी हैव हर्ड कि शाहिन शाह अफरीदी और बाबर के ऑन फील्ड इशू हुआ, कि वो फील्ड हम्म। पोजीशन और ये दे रहा था जमान को, और एक्स वाई जेड इनका कोई इशू हुआ ऑन फील्ड, राइट। तो विच मीन्स दैट ही डजंट ट्रस्ट शाहिन शाह अफरीदी एज मच, राइट, बट ही Yeah. ट्रस्ट रिजवान। और if you've got someone like Sarfraz on the field, which is highly unlikely, but if he is, he can give him good advice as well. जिसे हमने पहले देखा, शोएब मलिक वगैरह जब खेल रहे थे बाबर के साथ, तो बाबर को काफी एडवाइस देते थे वो ना। तो in that capacity you might need a senior head like सरफराज, जो बाबर को थोड़ा बहुत असिस्ट कर सके ना ऑन द फील्ड।
जी सर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एडवाइस की जरूरत होती है, लेकिन शोएब मलिक को भी तो बाहर कर ही दिया गया ना, उसमें भी कहीं ना कहीं पसे पर्दा बाबर का नाम आता रहा। शायद हो सकता है हमारे लोगों को एडवाइस अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं कि जी इसको मुझे खामखा इज्जत देना पड़ेगी, तो मैं उस पर बरस भी नहीं सकता अगर कैच छोड़ दिया, अगर कोई फील्ड मिस फील्ड कर दी। गो के शोएब के साथ तो ये मसला नहीं था, शोएब मलिक वॉज वेरी सीनियर और बहुत फिट बैट्समैन भी थे और फील्डर भी थे और लीडर भी थे, लेकिन इसके बावजूद उनको बाहर बाहर हाल कर दिया गया। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये बाबर की ख्वाहिश पर उनको बाहर किया गया कि मेरे पर से बोझ तो हटे ना कम से कम। तो कहीं बिल्कुल ऐसा ना हो ना कि वो सरफराज को लाके एक और बोझ फिर डाल दिया जाए बाबर पर, बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। बाबर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बहरहाल मुझे जहां तक लगता है, जो सरफराज की तबीयत भी है थोड़ा सा, उन्होंने वो पिछले शायद फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत नहीं रही थी, तो उसमें उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आई कहीं ना कहीं। उनको थोड़ा सा उस पर काम डाउन होना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब उसमें कोई शक नहीं कि वो बाबर के लिए बहुत अच्छे एडवाइजर साबित हो सकते हैं अगर उनको वहां पर फिट इन किया जाए। शाहीन वाली बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सॉरी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, वो यूं कि अगर इन द बॉक्स हम सोच रहे हैं तो फिर शाहीन शाह अफरीदी पे नजर जाती है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का वही आपने कहा कि वो इंजरी प्रोन है, अगर कल को इंजर्ड होकर बैठ गया तो फिर वो मशरफ मुर्तजा बन जाएंगे हमारे लिए, कि जब भी बिल्कुल आएंगे कप्तान के तौर पर आएंगे, एक मैच खेलेंगे, इंजर्ड होकर फिर बाहर चले जाएंगे, फिर हम कुछ अरसे के लिए इंटरम कप्तान बनाएंगे, फिर मशरफ मुर्तजा वापस आएंगे, अफरीदी वापस आएंगे और फिर मैच खेल, मतलब ये फिर ये प्रैक्टिस चल नहीं सकती लंबे लंबे बिल्कुल। लंबी देर तक। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाहीन इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। हाँ, एक और क्वेश्चन भी है आपसे, वो ये है कि इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे बस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे जो पीएसएल के फ्रेंचाइज है ना, सारे के सारे, सिर्फ फ्रेंचाइजी आई मीन, वो सारे ऐसा कुछ देख रहे हैं कि अपने अपने कप्तानों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आकिब लॉबिंग जावेद है। की आवाज सुने तो वो बिल्कुल कह रहे हैं कि शाहीन रेडी टू गो है, शाहीन रेडी टू गो है। वो अपनी सीवी बढ़ा रहे हैं कि मेरा कप्तान बनेगा तो मेरे पास किसी और जगह जाने का बेस्ट हो जाएगी। इसी तरह बाकी भी अपना अपना जोर लगा रहे हैं, कराची ग्रुप जोर लगा, सरफराज आगे आ जाए, बाबर के साथ एक लॉबी, मतलब ये एक लॉबीज हैं। तो पीएसएल ग्रुप, मेरा सवाल यह है बेसिकली कि पीएसएल के जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना होना चाहिए, या उनकी सिलेक्शन में इतनी से होनी चाहिए कि वो करता धरता बन जाए कल को पीसीबी का। पीएसएल की डॉक्टर साहब सिर्फ 6 टीमें हैं, तो a lot of legends are indirectly or directly linked with one or the other franchise। वसीम अकरम कराची के साथ हैं, वकार यूनिस इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, मिसबाह उल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, हफीज लाहौर कलंदर के साथ अभी अटैच हुए हैं सुना है। और हम्म, बाकी मोइन खान कोयटा, मतलब ये कि देर ऑल आर लेजेंड्स, देर ऑल अटैच टू वन और द अदर फ्रेंचाइज, या, राइट। एंड देन ऑब्वियसली नेचुरल बाइस तो होता है ना, जिस तरह हम बात करें। हम्म, आकिब जावेद आउट ऑफ द वे जाके काफी सारी बातें कर जाते हैं, ठीक है, विच हम्म, इज फाइन बिकॉज ही इज एक्चुअली employed by Lahore Qalandars, not PCB, right? यस People need to realize that कि आप उनकी जो है वो ओपिनियन बाइस हो सकती है, और नेचुरल बाइस है, क्योंकि that's where he's working and those are the people he know। हम्म, अब डॉक्टर साहब वहां आता है ना कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, ना इतना दिखाया जाता है। तो उससे ये हो जाता है कि हमारे लोगों की जो सोच है ना वो पीएसएल तक ही है। हारिस को भी इसीलिए लोग जोर लगा रहे हैं, भाई हारिस आए, क्योंकि हारिस की लिस्ट ए में तो परफॉर्मेंस नहीं है 50 ओवर हम्म, की क्रिकेट। ठीक है, 3 साल पहले उसने 100 किया हुआ है, उसके बाद 3 साल में कोई 100 भी नहीं है उसका। हम्म, लेकिन पीपल वॉच हिम एट पीएसएल को, बड़े छक्के मारता है, ये करता है वो करता है, बट पीएसएल इज लाइक आसिफ अली, सॉरी आसिफ अली भी इसी तरह खेल गया ना। कोई जी, पीएसएल में 4-6 छक्के मारे तो बस वाह वाह हो गई। अब प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब कि 50 ओवर की क्रिकेट में हमें 50 ओवर के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं, 50 ओवर के स्पेशलिस्ट कप्तान भी चाहिए होते हैं। अब जिस तरह इमाम उल हक है, वो इज अ स्पेशलिस्ट 50 ओवर प्ले, बट ही इज नॉट अ, ही हैजंट कैप्टन अ लॉट, तो ही कांट बी द नेक्स्ट गाय इन। एक और नाम है डॉक्टर साहब, एपिसोड लंबी हो गई सॉरी, एक और नाम है, मैं अपने सारे नाम अपने जेहन से गुजार के आपके ऊपर डाल रहा हूँ, इमाद जी, वसीम। जी, जरूरत इमाद भी है, वसीम, जरूरत भी है पाकिस्तान को, टू बी ऑनेस्ट अभी, क्योंकि हम वो नया गेन कर सकते हैं, वो दायरे में गेन कर सकते हैं, और 10 से 40 में तो वो 10 ओवर कर ही सकते हैं, मतलब ही इफ ही कैन बॉल विद 2 फील्डर्स आउट, ही कैन बॉल विद 4 फील्डर्स आउट, राइट। और यस। बारी माशाल्लाह पिछले अरसे में बहुत अच्छी कर रहे हैं, बाबर के कप्तान भी रहे हैं। तो अब आप ये बताएं कि एनी चांस आउट ऑफ द बॉक्स? बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जितने नाम लिए वो ज्यादा मुझे बेहतर चॉइसेस लगते हैं बजाय जो इन इन द बॉक्स है ना। उनसे बेहतर, यानी कि सरफराज भी और हमारे शान मसूद भी और इमाद वसीम भी, तीनों बेहतर चॉइसेस हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, उनसे जो ऑलरेडी मौजूद बैठे हैं, शादाब से भी और अफरीदी से भी। मैं ब्लंट होकर बात करूंगा, इमाद वसीम बिल्कुल मैं कहता हूं कि वो वॉक इन कर सकते हैं टीम में, स्पेशली इस परफॉर्मेंस पे जिस वक्त इस वक्त हम पाकिस्तान खड़ी हुई है, क्योंकि हमने बिल्कुल नवाज ही उनका मुतबादल नवाज हमने ट्राई किया, तो नवाज तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं लग रहे।
वही नवाज जो साल पहले, 6 महीने पहले, उस कोहली से मार खाने से पहले जो नवाज था और उसके बाद का नवाज बिल्कुल चेंज हो गया तब तक यकदम सॉरी से। आपको बात कर दूंगा, वो हम्म, नवाज भी नवाज T20 क्रिकेट का ही नवाज था ना, मसला ये। ठीक है, ठीक और है। हम पीएसएल देखते हैं ज्यादा, तो पीएसएल में जी वो छक्के से मार जाता है, आउट से आउट कर देता है, तो हमको वो, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट में दरमियान में 4 फील्डर बाहर हैं, 5 नहीं है, समझ बिल्कुल। रहे हैं? अच्छा, शादाब का भी यही यहाँ, मसला। जी जी बिल्कुल, इमाद वसीम के हक में तो आपने बोल दिया, मैं भी बोल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि खासतौर पर पिछले अरसे में जितनी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बेशक वो T20 में जहां पे खेल रहे हैं वहीं परफॉर्मेंस देनी है ना। एक क्रिकेट आप खेल नहीं रही तो वहां परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकते आप। तो बिल्कुल वहां इमाद वसीम का बिल्कुल चांस है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आ गई, फिर फ्रेंचाइज का रोला है, क्योंकि बाबर कराची छोड़ के गए, वो कराची के कप्तान बने हैं, फिर उनकी रिफ्ट भी थोड़ी सी नजर आई कि जब बाबर निकल के गए और उन्होंने, इमाद वसीम ने किसी इंटरव्यू में ये बात इस तरह से कर दी कि जी वो जो छोड़ कर गए हैं उनका ये है वो है, इस तरह की कुछ बात जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल कर दी उन्होंने। तो उसका उसका नुकसान ये हो जाता है कि हम लोग हैं ग्रजेस पालने वाले ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम उसको आस्तीन के सांप की तरह पालते हैं और फिर छोड़ देते हैं जब भी जरूरत पेश आती है। तो जैसे मैंने भी एग्जांपल दे दी उस बात की, शायद दोबारा से फिर से कंट्रोवर्सी बन जाए। तो मतलब ये फिर वहां पर इनका इकट्ठे बैठकर काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाबर कप्तान हो, अब इमाद वसीम वाइस कप्तान हो, क्योंकि इमाद वसीम की जो खूबी है वो लीड तो करता है, हम्म अपना परफॉर्मर भी है, बेशक उसकी लिमिटेशंस हैं, बॉलिंग में भी लिमिटेशंस है, बैटिंग में भी होंगी, फील्डिंग में भी है इवन लिमिटेशंस, लेकिन वो अपनी लिमिटेशंस को बखूबी जानता है और फिर बिल्कुल। लीड कर सकता है, उसमें रेजिलियंस भी है, और फील्ड के अंदर उसकी जो अपीयरेंस है वो नजर आ रही होती है कि हाँ इमाद वसीम इज देयर। वो हम्म हैंडल करना जानता है, सिचुएशन को भी हैंडल करना जानता है। बड़े बैट्समैनों को, जैसे आपने कहा कि 2 फील्डर और 4 फील्डर के साथ भी वो बॉल करता है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें अंदर ये कैपेसिटी तो है मौजूद। तो उसको वाइस कप्तान बनाने में कोई, कम से कम वाइस कप्तान बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सारे आउट ऑफ द बॉक्सेस जितने भी हैं ये बेहतर ऑप्शंस हैं एज कम्पेयर, जैसे हमने कहा कि जो अंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है, अगर इमाद वसीम को बनाया जाए तो बहुत अच्छी ऑप्शन होगी, बेहतर टीम उभर कर सामने आती मुझे नजर आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, टीम तो अनाउंस हो जानी है मेरे ख्याल 1-2 दिन में। जी जी। 22 तक उन्होंने चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन में ही तो आप अगर इसको खुलासा करें इस सारे का, तो आप क्या देखते हैं? कि हमने बात तो काफी सारी कर दी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपका जो गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग तो यही है कि बाबर दोबारा स्टे करेंगे, तोहन व करहन ही सही, लेकिन करेंगे, क्योंकि फिलहाल हटाया नहीं जा सकता उनको। ठीक है। तो दूसरे ये हैं कि वाइस कैप्टन पे अगर रौला है, अगर शादाब को हटा दिया, अगर नहीं, मुझे लग रहा है शादाब को हटा दिया जाएगा। हो सकता है वो अपना स्पॉट भी लूज कर जाए, अगर ना भी लूज करें तो हो सकता है वो सेकंड बॉलर के तौर पर चले जाए, फर्स्ट पेश हो सकता है उसका अमीर आ जाए, कोई भी आ जाए। लेकिन उनको वाइस कैप्टन के लिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त, जैसे आपने अगर विद इन द बॉक्स बात करते हैं, तो इफ्तिखार इज द बेस्ट बेस्ट ऑप्शन, और होना भी उसको चाहिए। और लेकिन बाकी रिजवान, अगर आई थिंक मेरा ख्याल है कि रिजवान को बना देंगे, आ, क्योंकि रिजवान, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर गट फीलिंग, बाबर से पूछा तो बाबर ने रिजवान का कहना। वो तो उन दोनों, जैसे आपने कहा कि उन दोनों का वो एक ही है, चूंकि मेंटोर एक ही है, तो हो सकता है वो उसके साथ चले जाएं, वो ग्रुप पे, वो फिर ग्रुप बना हुआ है। तो नथिंग रॉन्ग विद द ग्रुप, अगर आप पॉजिटिविटी के लिए किसी चीज को आगे लेके जाने के लिए ग्रुप बनाते हैं तो नथिंग रॉन्ग, वो किसी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम यह है कि 90 से लेके अब तक जो हमारे ग्रुप बने वो सपोर्टिव नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को रिपेल करते थे। तो बिल्कुल उन ग्रुप्स ने हमेशा हमें क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। हमारे लेजेंड्स, वसीम वकार का भी ग्रुप रहा, फिर आमिर सुहेल वसीम का भी ग्रुप रहा, मतलब इस तरह कितने ग्रुप्स हैं कि अब तो गिनने भी शायद मुश्किल हो जाए। तो अब आके हमें लगा था कि शायद बाबर के साथ सारी टीम खड़ी है, ग्रुप नहीं है, लेकिन एक मैच ने ऐसा एक्सपोज कर दिया पूरी टीम को, पूरे सिस्टम को, बल्कि कि हमें लगा कि नहीं यार, यहाँ तो एक ग्रुप नहीं है, 11 ग्रुप है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई अपने अपना स्किन भी बचा रहा है, और हर कोई अपने अपने आप को, अपना झंडा भी आगे लहराने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी जी, कौन कामयाब होता है, लेकिन मुझे, मेरी गट फीलिंग है कि इफ्तिखार को बनाया जाएगा बाबर के साथ। सही 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 सही। अच्छा, मैं कहता हूँ कि रिजवान को बनाएंगे, क्योंकि रिजवान और बाबर सेम पेज में। अगर बाबर से पूछा तो रिजवान को बनाएंगे, बाबर से ना पूछा तो किसी को भी बना सकते हैं। हो सकता है बाबर इमाम बन जाए। बाबर बाबर से पहले किसने पूछा था जब उसको वही बनाया ना, था, शान को? लेकिन अब शायद पूछ लेना, अगर पूछा बाबर से पूछा तो रिजवान बनेगा, और बाबर से ना पूछा तो शाहीन, इवन इमाम उल हक का भी कोई पता नहीं, क्योंकि एटलीस्ट ही इज गॉट अ स्पॉट इन द टीम। हाँ, ये है कि वो चूंकि खामोशी से बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ ये रवायत भी बड़ी है कि जो खामोशी से बैठा हो या कि टीम से बाहर बैठा हो, उसको वहां से उठाओ और डायरेक्ट एक कप्तान और बना बात दो। डॉक्टर साहब, याद होगा कि शायद शाहिद अफरीदी ने शायद दिया था टीम के लिए, और इमाम और बाबर उसमें नहीं गए थे, और इमाम और बाबर जो हैं वो अलग कहीं गए हुए थे। तो जी, ये भी उसी एक। दिन तो सेम ये टाइम मेरे पे कहीं ख्याल और में डिनर कर रहे थे। इनकी हाँ जो जी। बाबर और शाहीन की, हो सकता है कि तब से चल रही हो कोई बात बिहाइंड द सीन।
है मुमकिन है, मुमकिन है। लेकिन ये जो जिस तरह लॉबी बना के शाहीन के गिर्द इकट्ठा किया जा रहा है ना सारा माहौल, ये नुकसानदेह होगा क्रिकेट के बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। लिए। एक और पहलू भी है मेरे पास, लेकिन उसको मैं हम अगले एपिसोड में उठा रखते हैं इसका। वो थोड़ा डेंजरस पहलू है, तो अभी मैं उसको छेड़ना नहीं चाह रहा। इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में उसको भी छेड़ते हैं। ठीक है चलें जी। सर। अभी इजाजत चाहते हैं नाजरीन से, इंशाल्लाह बहुत हाजिर जल्द हाजिर होते हैं अगले एपिसोड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।